तो अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा एक बोट है, अब ये क्या चल रही है हमारी, इधर से रिवर फ्लो हो रही है, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो हमको एक स्पीड दिया है तो वो टाइम कुछ लेती है, और एक बोला है जब वो ठीक दोनों मतलब जिस तरफ करंट रिवर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में चल रही है तो उसमें टाइम दिया है ना, उसको डिस्टेंस को कवर करने का टाइम दिया है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, बोट टेक्स 4 आवर्स टू गो 45 किलोमीटर डाउनवर्ड, है ना, डाउन स्ट्रीम में। अच्छा यहां से समझिए, अगर हमारी क्या है, यहां से ये है ना रिवर फ्लो हो रही है, इधर को इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, और अगर हमारी बोट भी सेम डायरेक्शन में चलती है ना, डाउन स्ट्रीम में चलती है, सेम डायरेक्शन में चलती है मतलब बोट के साथ में, और कितना लेती है फिर 44 किलोमीटर कवर करती है, कितना 44 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसके लिए कितना लेती है 4 आवर लेती है, 44 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर करने के लिए 4 आवर लेती है। और बोल रहा है अगर ये जो हमारी बोट है ये क्या करे, अप स्ट्रीम में चलती है, यानी कि रिवर इस साइड में फ्लो हो रही है और बोट हमारी ऊपर की डायरेक्शन में चल रही है, तो कितना लेती है, ज्यादा टाइम लेती है, 5.5 आवर लेती है ना, डिस्टेंस सेम कवर करती है। तो देखिए यहां से हमको क्या बोलता है, हमको बोट की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि पानी का जो फ्लो है उसकी स्पीड निकालनी है हमें। तो सबसे पहले जब हमें ऐसे निकालना होता तो हमने लिख लिया लेट्स, है ना, स्पीड ऑफ किसकी, बोट, स्पीड ऑफ बोट हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, x किलोमीटर पर आवर ले लिया हमने, बोट की स्पीड बोलती है हमने x किलोमीटर पर आवर, और जो हमारी स्ट्रीम है ना, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, है ना, कितनी ले ली हमने, y ले ली, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है जी, दो कंडीशन बन गई हमारी। अब यहां से समझिए, जो हमको पहली कंडीशन बोली है, जब दोनों साथ में चल रही है, करंट भी इस तरह मतलब रिवर का फ्लो भी इसी डायरेक्शन में है और बोट का फ्लो भी इस डायरेक्शन में है, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, है ना, तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी, x प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहां से देखिए हमारी स्पीड ये हो गई, हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड हमारी हो गई x प्लस वाई, डिस्टेंस हमारी कितनी है 44 किलोमीटर, और टाइम कितना रहने वाला हमारा 4 आवर। तो यहां से जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो कितनी बन गई हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 11, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखिए अगर हमने बोला रिलेटिव स्पीड जो ले ली, रिवर तो डाउन स्ट्रीम में फ्लो हो रही है ना, इस साइड में फ्लो हो रही है, और जो हमारी बोट चल रही है ऊपर को चल रही है, तो यहां से क्या कर लेंगे हम, देखिए रिलेटिव स्पीड जो हमारी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, बोट की स्पीड से माइनस कर लेंगे हम किसकी स्पीड, रिवर की स्पीड, है ना, तो ये हमारी ये हो जाएगी। अब फॉर्मूला हमारा यही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड कितनी हो गई हमारी, यहां से x माइनस का y, डिस्टेंस कितनी है हमारी, सिमिलर वही है 44 किलोमीटर, और टाइम कितना आ गया हमारे पास 5.5 आवर, ठीक है जी, पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ा दिया। अब ये कितनी बार करता है, 11 के टेबल में करता है हमारा कितनी बार, 11 5 जा 11 से कटा 40 टाइम, अब ये कटा हमारा कितना आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 आ गया, है ना, 5 से 40 कितनी बार करता है हमारा, 8 टाइम करता है ना, तो हमारा कितना आ गया 8 आ गया। ये क्वेश्चन हमारी सेकंड आ गई, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या कर लेते हैं, प्लस करके सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इक्वेशन फर्स्ट को हमने प्लस कर दिया इक्वेशन सेकंड से, एलिमिनेटिंग मेथड का यूज कर लेंगे हम यहाँ पे, है ना, इतना क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, हमने क्या किया यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ले ली, अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों की स्पीड प्लस हो गई, है ना, फिर हमने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा लिया। सिमिलरली हमने क्या किया, जो हमने रिलेटिव स्पीड ली दूसरी के लिए, जो हमारी क्या है रिवर फ्लो कर रही है डाउन स्ट्रीम में और बोट चल रही है अप स्ट्रीम में, तो वहां पे हमारा क्या आ गया, x माइनस वाई हो गया, है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने यहां भी लगाया, इसको सॉल्व किया तो हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब यहां से हमारी क्या आ गई, देखिए इक्वेशन फर्स्ट तो हमारी ये है, और इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है जी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहां से आएगा 2x इज इक्वल टू, ठीक है जी, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 19/2 यानी कि 9.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारी बोट की स्पीड कितनी आ गई 9.5 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हमने कहां रख लिया, इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, कहीं भी रख लेते हैं।
तो हमने रख दिया इसको इक्वेशन सेकंड में। तो यहां से हमारे कितना जाएगा 9.5 प्लस का y इज इक्वल टू 11। तो इधर जाएगा तो y इज इक्वल टू हमारा कितना जाएगा 11 माइनस 9.5। अब इसको सॉल्व किया हमने तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी स्पीड ऑफ स्टीम कितनी आ गई 1.5 किलोमीटर पर आवर, और जबकि हमारी बोट की स्पीड कितनी आ गई है 9.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो इसको इस टाइप से हम सॉल्व कर लेंगे। आई समझ में? तो होपफुली आप क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इनके पीछे के कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।